अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एज यूजुअल आपका भाई मोहम्मद आजम समीर आ चुका है। मैंने लास्ट टाइम बात की थी यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा की। अब मैं बात करूंगा कि ये जो B1 B2 वीज़ा है जो कि टूरिज़म, प्लेजर्स और बिज़नेस के लिए होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि B1 B2 वीज़ा एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों ये B1 या /B2 ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये अलाउ करता है फॉरेनर्स को कि वो ट्रैवल करे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर बिजनेस पर्पस, उसको B1 कहते हैं। फॉर टूरिज्म और प्लेजर्स B2 और अ मिक्स ऑफ बोथ B1 एंड B2। ठीक है, ये यूएस से कैटेगरी में एक वीज़ा है जो कि 10 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 180 डेज़ तक रह सकते हैं किसी भी टूर पे, यानी कि आप 10 साल तक मल्टीपल एंट्रीज पे आ सकते हैं, लेकिन आप 180 डेज़ से ज़्यादा रह नहीं सकते। ठीक है, ये जो B1 B2 वीज़ा है ना दोस्तों, ये 7 दिन से लेकर 2 साल तक, डिपेंड ऑन व्हाट सिटी यू अप्लाई फॉर, वहाँ पे आप रह सकते हैं। ठीक है, उसको कंटेन कर सकते हैं और ये 6 माह तक बेसिकली वैलिड होता है। और इसको लेने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 मिलियन है। ठीक है, यानी कि 10 लाख की आपकी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और इसकी लिमिट्स को आप बढ़ा नहीं सकते अनटिल और अनलेस कि आप इसके लिए दोबारा अप्लाई ना करें। जो बिज़नेस वीज़ा होता है इसमें आप बिज़नेस, ओकेजनल विजिट्स और ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इसके अलावा आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या एग्जीबिशंस या आप बिज़नेस पार्टनर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और ये जो B2 वीज़ा है इस पे आप वहाँ पे प्लेजर्स के लिए, टूरिज़म के लिए, मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, प्लस वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। और ये जो B1 है ये बेसिकली शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, नेगोशिएशंस के लिए यूज़ होता है। और बाकी दूसरा मैंने बता दिया, वहाँ पे आप इंटरव्यूज़ भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये B1 और B2 वीज़ा के बेस पे, इसके बिहाफ पे या वहाँ पे जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टूरिज़म के लिए B2 वीज़ा होता है ना, इस पे आप म्यूज़िक, मस्ती, स्पोर्ट्स और इसके अलावा बाकी जितने भी इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है ये $185 यानी कि 55,500 रुपये है जी इनकी कॉस्ट। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है सिर्फ आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तस्वीरें और फॉर्म, ये 4 चीज़ें बेसिकली एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। बाकी चीज़ें आप अपने पास लेके जा सकते हैं लेकिन आप वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये जो मैंने पहले बताया, साइट सीइंग और सिटीज़ में जाना, एटमॉस्फेयर को चेक करना, जो कि B2 वीज़ा है, आप वहाँ पे इवेंट्स पे हिस्सा ले सकते हैं, कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेस भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, स्टडी और इसके अलावा इवेंट, फुल लाइफ और प्लेजर लाइफ और बिजनेस मीटिंग, ये सारे इन दोनों वीज़ों में शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शहरी हैं जैसे कि कनाडा के हैं, वो बगैर वीज़े के भी वहाँ पे जा सकते हैं, वो इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आप स्टेटस भी, आप इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। जो 10 साल का वीज़ा है उसको आप सिटीज़नशिप में या इमिग्रेशन सर्विसेज में USCIS में तब्दील नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगी। ठीक है, और वहाँ पे आप और भी बहुत से वीज़ाज़ हैं जिनकी ट्राई कर सकते हैं लेकिन इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूँ। DS-160 फॉर्म को पहले आपने फिल करना होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन फिर बता देता हूँ।
DS-160 फॉर्म को आपने फिल करना होता है, उसी के बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू ही सब कुछ होता है। यकीन करें, अब इसके जो आपने डिजिटल फ़ोटो भी वहाँ पे अपलोड करनी होती है, इंटरव्यू देना होता है। इसके अलावा आप अगर उस पर फेल हो जाते हैं तो मैनी टाइम्स उसको आप रीअपीयर भी हो सकते हैं, दोबारा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोबारा कर सकते हैं अगर आप इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में नाकाम हो जाए तो। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं कि इसका जो इंटरव्यू है उस पर क्या क्या चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हैं दोस्तों, बल्कि 5 चीज़ें लगा लें। पहली चीज़ तो ये कि आपने झूठ नहीं बोलना, जो आपने DS फॉर्म में लिखा है ना, समझ लें वो फाइनल है। अगर आपको वहाँ पे कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका नाम लिखिए, ऐसे किसी का नाम और ईमेल ना लिखते। अपनी ईमेल आपकी वैलिड होनी चाहिए। आपने कॉन्फिडेंस से बातों को सुनना है, और कॉन्फिडेंस से ही बातों का जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने नर्व्स पे काबू पाना है, वैसे ही कि जैसे आपने UK के वीज़े के लिए किया था। इसके अलावा इसके इंटरव्यू में आपका जो DS-160 फॉर्म है ना, उसको समझ लेकर आपने रट के जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होनी चाहिए, आपने क्यों अप्लाई किया है ये पता होना चाहिए, आपके पास कवरिंग लेटर आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे क्या करने जाना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसका जवाब यही है कि साइट सीइंग इवेंट में पार्टिसिपेशन, वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहे हैं, कोई त्यौहार हो रहे हैं, कोई मोनूमेंट्स देखने जा रहे हैं, रिसर्च की गर्ज से जा रहे हैं, वहाँ पे फलां यूनिवर्सिटी को विज़िट करना है, तो बड़ा जानदार बेहतरीन जवाब होना चाहिए। और आपने इंग्लिश इसलिए नहीं बोलनी कि आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश इसलिए बोलनी है कि आप उसको वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी कलम से लिखा हुआ कोई भी लफ्ज़ जो आपने DS-160 फॉर्म में लिखा है, उसको आपने प्रूफ करना है, उसको साबित करना है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है, यानी कि सच बोलना है आपने, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बेनिफिट्स सुन लें। बेनिफिट्स में मैं आपको क्या बताऊं, 30 to 40 कंट्रीज़ आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्टिकर वीज़ा को आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए आप वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। आपकी अगर शेंजन वीज़ा में ट्रांजिट है तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं बगैर पैसे के वहाँ पे फ्री ट्रांजिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपने अमेरिका का आपके पास विज़िट है और आपने वहाँ पे टाइम गुजारा हुआ है, तो समझ लें कि वो एज ए प्रूफ है कि यू आर ए गुड सिटीज़न। और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस बिहाफ पे भी आपको वीज़ा दे देते हैं कि आपका ऑलरेडी अमेरिका का वीज़ा लगा होता है, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये था B1 B2 वीज़ा। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।